जब सुअर पालन करने से पहले अब इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले प्राइवेट में मजदूरी करते थे। फिर उसके बाद विदेश भ्रमण किए। अच्छा, विदेश भी जा चुके हैं। कहाँ पे रहते थे विदेश में? विदेश में हम नाइजीरिया रहते थे। अच्छा, नाइजीरिया। वहाँ पे आपका कितना पेमेंट था? वहाँ तो इंडिया का पेमेंट मेरा 80,000 रुपये महीना था। तो वहाँ से फिर आप आए तो ये सुअर पालन किए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना आकाश यादव। स्वागत है आपका फार्मिंग सोच के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आ गए एक सुअर पालन में, जिसे पिग फार्म भी कहा जाता है। गांव देहात में इसे सुअर पालन ही कहते हैं। और ये जो यहाँ के जो किसान भाई हैं, इनको 1.5 साल हो गया इनको सुअर पालन किए हुए। इनको 1.5 सालों में 12 बच्चे भी मर गए। इनकी समझ लीजिए कि इनकी लापरवाही से 12 बच्चे जो थे मर गए। आप भी वैसी गलती न करिएगा। आपको वही सूचित करने के लिए आए हैं कि इसमें कितना फायदा है, सुअर पालन में कितना फायदा नहीं है। सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी लेंगे इनसे विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। दोस्तों नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम कन्हैया राम है। अच्छा, तो सर ये अपना फार्म कितना वर्ष हो गया किए हुए? मैं फार्म 2023 में 20 फरवरी को डाला। अच्छा, 20 फरवरी 2023 को। हाँ। तो कितने मादा से अपने स्टार्ट किए हुए थे? मैं 5 मादा और एक बोर से स्टार्ट किया। अच्छा, 5 मादा एक बोर से स्टार्ट किए। तो सर हम सुने कि आपके 12 बच्चे डैमेज हो गए। हाँ, 12 बच्चे तो डैमेज हुए। उसमें अपना भी लापरवाही थोड़ा था, ध्यान नहीं दे पाए। कैसे आपके 12 बच्चे मर गए? कोई दब के मर गया। अच्छा, उनको कोई प्राकृतिक यानी बीमारी नहीं आई थी? आपकी लापरवाही से ही मरे? लापरवाही से ही मरे। अच्छा, कैसे हमारे किसान भाई जो हैं, जो नए ये सुअर पालन करना चाहते हैं, तो कैसे ध्यान दें उनको कि ये वो गलती ना कर सके? अब ध्यान देने वाली बात ये है कि उन लोगों को, जो भी किसान भाई करना चाह रहे हैं, तो पहली बात तो इन लोगों की सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान देना होता है। मादा जब बच्चा देती है तो उस बच्चे को तुरंत थोड़ा दूर रखें, क्योंकि ये इधर उधर शरीर इसका ठीक नहीं रहता है मादा का, तो बेचैन रहती है। तो उसमें बच्चा लापरवाही, ये बैठने जाती है तो दूध पीने के लिए जाते हैं, इनकी भी कोई गलती नहीं रहती है। इनकी गलती नहीं रहती है, शरीर के भारी होते हैं सब। और बच्चा दब गया तो जल्दी उठ नहीं पाएंगे, उतनी देर में बच्चा मर जाएगा। यानी दब के ज्यादा मर गए? हाँ, दब के ही मरे। और तो कोई प्राकृतिक विपदा नहीं थी इन लोगों के ऊपर। अच्छा, तो सर ये आपको कहाँ से विचार आया कि आप सुअर पालन किए? खाली पीली घर पे बैठने से तो समझ में आया कि कुछ करो। जैसे सर आप तो कोई अन्य फार्म भी कर सकते थे, जैसे मुर्गी फार्म, गोट फार्मिंग, कुछ भी कर सकते थे। आप सुअर पालन ही क्यों किए? ये हमें अच्छा लगा। अच्छा, कैसे आपको अच्छा लगा? क्या इसमें अच्छा बात है आपको? इन लोगों का एवरेज में देखा तो ये 14 महीने में 3 चक्कर का बच्चा देंगे। 14-15 महीने में 3 राउंड होगा, क्योंकि हमारी मादा 2 राउंड का बच्चा दे चुकी है। 2 राउंड का। हाँ। और तीसरे राउंड में इन लोगों का बच्चा निकलना चालू हो जाएगा। जो पहले राउंड का बच्चा है वो निकलेगा। तो हमारे बच्चे भी निकल रहे हैं और 10 दिन में जो है हमारी मादा बच्चा देने वाली हैं सब। अच्छा सर, जब आप ये सुअर पालन कर रहे थे तो आपके अगल बगल ये नहीं कहे कि आप सुअर पालन क्यों कर रहे हैं? आपके जो रिश्तेदार रहे होंगे वो भी कहे होंगे। तो बहुत से लोग इसे हीन दृष्टि से देखते हैं कि सुअर पालन बहुत एक हीन दृष्टि का बिजनेस है। ऐसा है सर, किसी के कहने से हमें जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं। हमें पैंट शर्ट अच्छा लगेगा तो हम पैंट शर्ट पहनेंगे, धोती कुर्ता अच्छा लगेगा तो धोती कुर्ता पहनेंगे। हमें दूसरे को अच्छा लगे या ना लगे उससे मतलब नहीं है, हमें अच्छा लगता है, इसलिए हमने ये सुने आप जी। अच्छा, अब दूसरे को यदि कोई दिक्कत है तो बोले। अच्छा सर, ये जब सुअर पालन करने से पहले अब इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले प्राइवेट में मजदूरी करते थे। फिर उसके बाद विदेश भ्रमण किए। अच्छा, विदेश भी जा चुके हैं। कहाँ पे रहते थे विदेश में? विदेश में हम नाइजीरिया रहते थे। अच्छा, नाइजीरिया। वहाँ पे आपका कितना पेमेंट था? वहाँ तो इंडिया का पेमेंट मेरा 80,000 रुपये महीना था। तो वहाँ से फिर आप आए तो ये सुअर पालन आ गए जी किए आप।
जी। तो सर वहाँ पे अच्छा लगता था कि यहाँ पे अब आपको अच्छा लग रहा है? अपना देश अच्छा है ना। हाँ, ये बिजनेस आपको अच्छा लग रहा है? जी, अरे सर इसमें फायदा वायदा है कि नहीं है? फायदा तो है। किस तरह फायदा है, जरा हमारे दर्शकों को जरा बताइए आप। इसमें थोड़ा यदि इन चलते लोगों रहिए। को फीड पे रखा जाएगा, हम्म। बच्चे सही सलामत हैं। इस साल तो गर्मी में भी बच्चे तैयार नहीं हो पाए, गर्मी इतना ज्यादा था कि आदमी को जो है अपना बॉडी केयर नहीं कर पा रहा था। ये तो जानवर है, दूसरे के ऊपर आश्रित है। अच्छा, ये तो कहेंगे नहीं कि हमें ये तकलीफ है, मुझे गर्मी लग रहा है, फैन लाओ, कूलर लाओ। लेकिन अच्छा सर 1.5 साल हो गए आपको जी ये वरा पालन सूअर पालन किए हुए, जी। तो 5 बच्चे 5 मादा लाए हुए थे, तो इस समय आपके पास कितने जानवर हैं? इस समय हमारे पास मौजूद में 55 जानवर हैं। 55 जानवर हैं, जी। यानी 5 से 55 के यहाँ पहुंच गए हैं। जी। 12 बच्चे वही नहीं मरे होते तो आपके पास वही 68 बच्चे रहे 60 होते, बच्चे रहते। यानी फायदा ही फायदा रहता। जी। तो सर इनको फीड उड खिलाने में ज्यादा पैसा लगता है क्या? फीड तो खिलाने में पैसा लगता है। फीड तो रॉयल ग्रीन का फीड देते हैं। खुद का नहीं बनाते हैं? खुद का फीड अपने वो लोग को देते हैं, मादा को देते हैं। खुद का बना भी लेते हैं? जी। हाँ। अच्छा, फीड में क्या क्या रहता है सर? आपको तो पूरी जानकारी होगी। फीड में है राइस पॉलिश है, हाँ। और खुद्दी है, हाँ। मिनरल है, हाँ। यही मिला के देते हैं। यानी आप भी बना लेते हैं, तो अपना फीड बनाने में फायदा रहता है कि जो कंपनी का? अब दोनों फीड का ट्रायल लेते हैं। अपने फीड पे बच्चे नहीं संभर पाएंगे जी, इसलिए इन लोगों को कंपनी के फीड पे रखे हैं, और मादा जो है वो अपना फीड पे है। अच्छा सर ये बताइए कि आपका ये फार्म कितने स्क्वायर फीट में है? ये हमारा जो है 60 फुट चौड़ा है, 62 फुट। अच्छा, 62 फुट चौड़ा है जी। और लंबा? लंबा 110 फीट की एरिया है। अच्छा, इधर वाला एरिया? जी। हाँ। तो अभी तो बना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कवर कर लेंगे। कितना पैसा लग गया इसको बनवाने में? पैसा अभी तो हम एक आदमी, मिनिमम आदमी की मजदूरी गांव में जो है 400 रुपये देना पड़ता है, वो भी खिला पिला के। टोटल आपको कितना पैसा लग गया इस फार्म बनवाने? टोटल पैसा ये जो है अब तक 15 लाख के आसपास जा रहे हैं। 15 लाख का ये फार्म बनवाए हैं? फार्म और प्लस जानवरों। अच्छा, फार्म आपका कितना बना है? फार्म 7 लाख का। अच्छा, 7 लाख का फार्म था। और जानवर कितने के लाए हुए थे आप? 5 मादा 1 बोर? वो लाए थे 1.5 लाख का। अच्छा, 1.5 लाख का मादा 1 बोर लाए हुए थे जी। और फीड कितना खिला दिए आप इस 1.5 सालों में? 1.5 सालों में इन लोगों को 100 कुंटल मान लीजिए ब्रांड खिला चुके हैं। अच्छा, 100 कुंटल। हाँ। जो आपके जो 50 बच्चे हैं आपके, तो सर उसको बेचा जाए इस समय कितने कितने केजी के मिनिमम हो गए होंगे? इस समय 50 बच्चे में तो कुछ हमारे 80 प्लस हैं। 15 बच्चे उनको तो निकालना चालू किए हैं, गर्मी की वजह से वेट नहीं पकड़े। 15 बच्चे 80 प्लस हैं जी। हाँ। और जो आपके 35 बच्चे हैं? 35 बच्चे हैं, वो जो है कुछ जो है 40 के एवरेज में हैं। कुछ बच्चे जो हैं एरिया कम होने की वजह से 30 के ऊपर जा रहे हैं। वही कुल मिला के समझ लीजिए कि 30 से 40 के बीच में है। यानी 35 बच्चे आपके 40 के लपेट में हैं जी, और 15 बच्चे आपके 80 प्लस हैं जी। हाँ। तो इनको कटिंग के यहाँ का भाव कितना है? 210 रुपये। 210 रुपये जी। हाँ, तो फायदा है इसमें? हाँ, 210 रुपये। 1.5 लाख का आप जो फीड खिलाए हैं तो उस हिसाब से तो फायदा ही फायदा है जी। अभी आपकी लोडेड भी है, कितने मंथ की लोडेड है? ये हो गया 90 दिन। 90 दिन हो गया, 114 दिन बाद ये बच्चा देती हैं। 14 से लेके 11, 12, 13, तो 14 लास्ट है। 114। अच्छा सर, आप जब ये फार्म किए तो इसके पहले आप ट्रेनिंग लिए थे? ट्रेनिंग तो नहीं लिए हम।
हाँ, तो कहीं से देखे उखे होंगे, कहीं से आप अनुभव लिए होंगे ना? हाँ, हम तो अनुभव लिए यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा, यूट्यूब के माध्यम से ही लिए। हाँ, फिर भी घर पे भी जानवर रहते हैं, भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं। गृहस्थी वाला आदमी इसको समझ जाएगा बहुत जल्दी। हाँ, तो अपने को ये हुआ कि वो उसको खाना ही खाना है, देना है, तो उसको क्या चीज दें कि वो सही रहे। तो इसी हिसाब से हमने सोचा कि रख लेंगे और फिर यूट्यूब से जानकारी लेंगे। तो सर, आपको शुरू में क्या क्या परेशानियां आई, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हमें तो कोई परेशानी नहीं नजर नहीं आई। जैसे आपको ये पता नहीं रहा होगा कि ये बच्चा देने वक्त कैसा होता है, कैसे डिलीवरी होगी, कैसा ये होगा, उसके बाद कितना फीड खाएंगी, उसके बाद इनका वैक्सीनेशन है वगैरह वगैरह, सारी आपको बहुत ज्यादा परेशानियां हुई होंगी। परेशानी हुई, लेकिन हमने सारा जो है यूट्यूब के माध्यम से सब कुछ देखे। सब कुछ देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो हम बच्चे का दांत भी काटते हैं। शुरू में आप काट भी नहीं पा रहे होंगे। शुरू में तो ये पूछते थे और लोगों से, तो कहते थे कि है यार बच्चे का दांत काटा जाता है, सुअर के बच्चे का। हम कहीं यार सब लोग तो फार्म पे बताते हैं सभी लोग। उसके बाद हमने काटा। अब काटने से फायदा ये है कि साले अपने में दिन में लड़ाई करते हैं, तो एक दूसरे को घायल नहीं कर पाते हैं। और दांत काटने से तो यही फायदा है। तो दांत तो 24 घंटे के अंदर काटना पड़ता है, और उसके बाद इन लोगों को 24 घंटे में के अंदर आयरन का इंजेक्शन और विटामिन का इंजेक्शन दोनों लगा देते हैं। फिर 10 दिन के बाद फिर आयरन का इंजेक्शन, विटामिन का इंजेक्शन। उसके बाद कोई नहीं। पहले राउंड में हमने कुछ नहीं किया, तो इसलिए हमारे खूब धोखा भी हुआ। और दूसरे राउंड में सारा काम सही है। लापरवाही हुई है आपसे? जी। अच्छा सर, जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को, जब शुरू में आपको जब बच्चे आपके मर रहे थे, तो आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे फार्म बंद कर देना चाहिए, चाहे ऐसा कुछ आपके मन में ख्याल आया? आने से मन को ख्याल रोकना पड़ता है। अच्छा, ऐसा आया हुआ था आपके मन में कि ये फार्म सही नहीं है? हाँ, लेकिन घबराए नहीं। सामना किए, डट के आप डट के सामना किए, और आज सक्सेस है। अच्छा सर, ये बताइए कि बहुत से पिग फार्म खुले और बंद हो गए हैं, क्या कारण हो गया कि पिग फार्म बंद हो रहे हैं? क्या इसमें ऐसी बीमारी आ जाती है कि सारे बच्चे मर जाते हैं, चाहे मादा वादा सब लेके मर जाती हैं? कुछ ऐसा आपको फील हुआ क्या? नहीं, ऐसा फील नहीं हुआ। जो लोग बंद करते हैं फार्म ना, उन लोगों के अंदर एक विशेषता ये होती है कि ज्यादा पैसा जो है इनका स्ट्रेचर बनवाने में, घर बनवाने में लगा देते हैं, और खिलाने के लिए पैसा नहीं होता है। तो मेन मुद्दा यही रहता है कि खिला नहीं पाते हैं। हम जहाँ भी फार्म पे आ गए हैं, सभी लोग ये कहते हैं कि फीड नहीं खिला पाते हैं। कितना फीड खा लेती है कि आप लोग खिला नहीं पाते हैं? अब एक मादा दिन में 1.5 kg का भोजन है, 1 से 1.5 kg, और शाम को 1 से 1.5 kg, बस यही उसका भोजन है। लेकिन वो ही सपरता नहीं उन लोगों को। तो ऐसी गलती ना करके, जैसे ज्यादा पैसा शेड में नुकसान करें वो, तो वो उतना जानवर पे लाए, या फिर जानवर लाए, या फिर कुछ बैकअप के लिए रखे रहे पैसा। कि जैसे कि 1-2 साल के लिए पैसा रखे रहे, कि कोई भी बिजनेस है स्टैंड होने में आपको 1 से 1.5 साल लगेगा। ये नहीं है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद पैसा उससे आने लगेगा। नहीं। तो ऐसे जो फार्मर जो खोलते हैं कि 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में वो पैसा कमाने लगे, तो उनकी सबसे बड़ी भूल है। आपको कम से कम 1 से 1.5 साल आपको लग जाएगा किसी भी बिजनेस को स्टैंड होने में, खड़ा करने में। किसी की बुनियाद धीरे धीरे खड़ी होती है। आपको इसमें कुछ बच्चे लाने हैं, फार्म को बढ़ाना है। यही थोड़ी है कि 5 मादा लाए आप, 5 मादा से आप ये उसी से आप चलते रहेंगे, बच्चे बेचते रहेंगे। नहीं, अब वो 5 लाए, इस समय जो है 7 हो गए मिला के। 2 पीस इनके बच्चे तैयार किए, वो भी प्रेग्नेंट 1 महीने की हो गई हैं, तो 7 हो गए। फिर देखेंगे कोई और अच्छी क्वालिटी, तो अपने पास बहुत आ गए बच्चे हैं। इसमें से जो अच्छा मादा नजर आएगी वो रख लेंगे, घर के ही हैं।
जरा हम अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि आप निर्भर वीडियो के माध्यम से ही आप ये अपना फार्म ना शुरू करके आप अपना पैसे का बैकअप बना के आप अपने हिसाब से फार्म कीजिए। ये नहीं कि वीडियो में देख लिए कि इसमें इतना फायदा है, आप ऐसे फार्म नहीं कर सकते हैं। आपके पास पैसे की पीछे से बैकअप रहना चाहिए कि आप इतना पैसा लगा लें, आप इतना 1 से 1.5 साल तक आप फीड का व्यवस्था कर सकें, वो वही हिसाब से आप फार्म करें। ये नहीं कि मेरा वीडियो ही देख के आप फार्म कर दिए, आप कल को आप बर्बाद हो जाएं। मैं ऐसा संदेश नहीं देता कि हमारे नए किसान भाई जो हैं ये इसमें आके डूब जाएं। ये लॉस का बिजनेस कभी नहीं है, कोई बिजनेस लॉस का नहीं होता है जी। क्या सर? जी, बस करने वाला वो सही नहीं करने रहता। वाला सही होना चाहिए और इन लोगों का देखरेख। ये तो 50% की मार्जिन है। 1 रुपये में 50 पैसे तो हमको मिलने ही मिलना। यानी 50 पैसे खा लेंगे। 50 पैसे खा लेंगे। यदि मैं कोई मादा 20,000 का बेचूंगा तो उसको 10,000 खिला दूंगा, 10,000 मेरे जेब में आएगी। तो आप इसे बड़े लेवल पे करना चाहेंगे कि बस इतना ही? नहीं, बड़े लेवल पे करेंगे। छोटे लेवल पे ज्यादा फायदा कि बड़े लेवल पे? बड़े लेवल पे जितना गुड़ डालिएगा उतना ही मीठा होगा। अब बड़े लेवल पे इनको करेंगे। हमारे नए किसान भाई ये सूअर पालन करना चाहते हैं तो वह ये बिजनेस उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। बहुत फायदेमंद तो है। अगर वो ये सूअर पालन करना चाहते हैं तो कितने सूअर से स्टार्ट करें? समझ लीजिए कि एकदम छोटे लेवल से बताइए आप। अब आपको पहली जानकारी तो ये दे दूं सर कि इनका पहला वेस्ट जो है स्ट्रेचर पे कम खर्च करें, शेड पे कम पैसा शेड पे कम करें। हाँ। शेड पे कम करेंगे तो कम जानवर लाएंगे। हमने 5 मादा लाया, आज 55-60 का है, एवरेज चल रहा है 1.5 सालों में। और 1 महीने बाद जो है 100 पूरे होंगे। जून जुलाई में 100 पूरे हो जाएंगे। कम से कम 8 के एवरेज से 9 हो गया, 10 हो गया तो अपनी किस्मत अच्छी है। और यदि नया फार्मर भाई स्टार्ट करना चाहते हैं तो मादा और बोर जो उनको सपरे कि हम 5 ही मादा से रखेंगे तो 5 मादा रखें, 1 बोर रखें। उसके बाद कम से कम 15-20 बच्चा खरीद करके रखें। जब वो 15-20 बच्चे वो तैयार करके बेचेंगे तो उनको खर्च कुछ कम हो जाएगा, पैसा आना चालू हो जाएगा 8-9 महीने में। यदि नहीं बच्चे रखेंगे तो फिर ये बच्चे देंगी, बच्चा तैयार होगा तब बेचेंगे, तब पैसा आएगा ना। तो यदि इस ढंग से करेंगे कि 5 मादा लाए और 1 बोर लाए, उसी समय 20 बच्चे ले आए कहीं से, उन लोगों को खर्च दें तो 20 बच्चे आपके तैयार हो जाएंगे। तो 20 जब तैयार हो जाएंगे तो आपका खर्च निकल जाएगा। 20 बच्चे का मतलब 20 कुंटल माल हो गया। तो 20 कुंटल माल सेल करेंगे, उसमें से मान लीजिए 4,000 के बच्चे लाए हैं तो 4,000 वो निकाल दीजिए, फिर भी आपको 12,000 रुपये बचेंगे। तो 12,000 रुपये बच्चे पीछे बच रहे हैं तो उससे आपका खर्च तो कुछ मेंटेन होगा। फिर आप समझ जाएंगे, उतने में आपको जानकारी भी हो जाएगी कि ये तो अच्छा आइडिया है। तो अपने पास बढ़ा सकते हैं मादा। अच्छा। और नहीं बढ़ा सकते हैं तो फिर बच्चे ले आइए खरीद के। अच्छा, वो 2 से स्टार्ट करे तो 2 से स्टार्ट करे तो 5 बच्चे ले आए। हाँ, 2 से स्टार्ट करे वो और सीख रहा है उससे, जैसे कि वो 114 दिन बाद बच्चा देंगी तो कम से कम वो 70-75 केजी प्लस लाएगा वो अपना ये जो मादा। तो उसको कम ही दिन में हाँ जी। तो वो उससे सीख भी लेगा, 20 बच्चे आ जाएंगे जी। फिर इसके बाद वो धीरे धीरे अपना फार्म प्रोग्रेस कर सकता है। छोटे लेवल से भी कर सकता है। और हिम्मत हौसला उसका बुलंद होना चाहिए। ये नहीं कि आके फिर इसको तुरंत पैसा चाहिए तो वो नहीं कर पाएगा। तब कहाँ कर पाएगा। ये बहुत धैर्य का बिजनेस, कोई भी बिजनेस धैर्य का है। चलिए सर, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।